यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना हवेली था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वहां बस एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात में हवेली के ऊपर मंजे पर रोशनी जलती थी, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद क्रूर था। कहते हैं कि हवेली में काम करने वाले नौकर अचानक गायब हो जाते थे, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता था। एक रात ठाकुर की पत्नी रहस्यमयी तरीके से मर गई। लोगों ने कहा आत्महत्या है ये, लेकिन कुछ नौकरों का कहना था कि उस रात हवेली से चीखें आई थी। उस घटना के बाद ठाकुर भी कुछ ही महीनों में गायब हो गया और हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। 25 साल बाद शहर से 4 दोस्त गांव घूमने आए। उनमें से एक अर्जुन भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने रात में वहां जाने की जिद की। चारों दोस्त टॉर्च लेकर रात की 11 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के बड़ा लोहे का गेट आधा खुला था। अंदर घुसते ही धूल, मकड़ी की जाली और अजीब सी बदबू महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। पहले सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए माहौल भारी होने लगा। ऊपर से अचानक किसी के चलने की आवाज आई। चारों रुक गए, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। फिर उन्हें एक कमरा मिला जिस पर पुराना ताला लगा था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। अर्जुन ने मजाक उड़ाया और ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर सब कुछ अलग था। कमरा साफ था, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और सामने एक आईना। जैसे ही अर्जुन आईने के पास गया, उसे अपने पीछे एक औरत की परछाई दिखी। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब सब डर चुके थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही। उनकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। एक दोस्त रोने लगा। अचानक आईने पर अपने आप शब्द बनने लगे, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब चारों ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागे। सीढ़ियों से उतरते वक्त अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। चारों किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन बाहर आकर देखा उनका चौथा दोस्त रवि गायब था। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। अगली सुबह गांव वालों के साथ खोजबीन हुई। रवि हवेली के उसी बंद कमरे में बेहोश मिला। होश आने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही, वो आज भी अपने साथ किसी को रखना चाहती है। उस दिन के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हुआ और अर्जुन, जिसे भूतों पर विश्वास नहीं था, उसने फिर कभी उस हवेली में जाने का नाम तक नहीं लिया। आज भी गांव वाले कहते हैं उस हवेली का बंद कमरा आज भी बंद है, लेकिन रात में वहां आने के सामने कोई बैठा दिखाई देता है। और अगर कोई उस कमरे का दरवाजा खोले तो शायद वो वापस न लौटे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।